हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हम इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एजीपी की बात करेंगे। राइट, एजीपी का मतलब क्या है। एजीपी ना, हम इससे पहले ऑलरेडी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एजीपी। एजीपी का मीनिंग क्या है? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। राइट, मतलब कंबाइंड सीरीज जो हमारा एपी और जीपी का कंबाइंड फॉर्म लिखा रहेगा तो उसको हम उसमें मीन्स एजीपी का हमसे सम ही पूछा जाता है तो हम एजीपी का सम का ही फार्मूला की बात करेंगे। राइट, तो देखो एजीपी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले मेरे को बताओ आप कि एजीपी जो था मीन्स कि एजीपी से पहले मैं अगर बात करना चाहूँ, हमने ऑलरेडी एपी के बारे में और जीपी के बारे में बात हुई है हमारी। राइट, तो मेरे को बताओ यहाँ से कि अगर मैं बोलूँ कि हमारा ए था फर्स्ट टर्म एपी का ए प्लस डी था, हमारा ए प्लस 2d था डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या था एपी का हमारा क्या है टर्म है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन एन टर्म। राइट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं, सॉरी एजीपी पढ़ रहे हैं। तो एजीपी का मीनिंग क्या है, कंबाइंड फॉर्म में जीपी भी होना चाहिए। तो मैं मान लिया कि हमारे पास जो ए टर्म हमारा है ए है, ए आर हो गया ना, समझ रहे हो ना। इसमें क्या है 1 ए इंटू 1, तो 1 प्लस आर, इसमें मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया डॉट डॉट डॉट। इसमें मेरे से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर टू द पावर n-1 से। राइट, तो अब क्या है, मैं इसका सम फाइंड करना चाह रहा हूँ, इसका सम डॉट 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 डॉट। तो ध्यान से आप देखो कि ये सारे टर्म ए जीपी में है ना। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये जो ब्लैक से मैं लिखा हूँ ये सब हमारा क्या है एपी में है। और जो आर है आर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये क्या हो गया जीपी में हो गया। तो ये सारे टर्म जो मैं लिखा हूँ ये हमारा ए जीपी का सीरीज लिखा हुआ है। तो ए जीपी का सीरीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n टर्म्स है ना। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट कितने टर्म्स, n टर्म्स। तो मैं इसका सम की बात कर रहा हूँ। तो इसका सम की बात करने के लिए मान लिया कि हमारा इसका सम को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। राइट, तो किसी भी जीपी का सम फाइंड करने के लिए s लिखा हूँ। और इसका तरीका क्या है, इसका लॉजिक क्या है, अप्रोच क्या है। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद मीन्स कि दोनों तरफ इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। ए डी क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस, और आर क्या है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नेचर वालों को एक साथ लिखेंगे। देखो तो अगर मैं इसका कॉमन रेशियो आर लिया हूँ तो आर इंटू एस मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल टू देखो ए के साथ में आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर हो जाएगा। इसके साथ ए प्लस डी के साथ में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। मेरे को बताओ इसके साथ यदि मैं आर को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, और आर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आर टू दी पावर n-1 इंटू आर, तो पावर 1 और पावर 1 माइनस प्लस होकर बैलेंस हो जाएगा तो हमारा आर टू दी पावर n हो जाएगा। और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे मीन्स कि यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा, जब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर इंटू एस तो ए प्लस डी आर। इससे पहले इसका टर्म हमारा क्या हुआ होगा, आप समझ रहे हो क्या, यहाँ से ए प्लस n-2 इंटू डी, और यहाँ से हमारा क्या है देखो ए आर टू दी पावर n, तो ये हमारा आर टू दी पावर n हुआ होगा। राइट, तो देखो ए आर टू दी पावर n-1 है ना, सॉरी n-2 क्योंकि n-1, और वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा n प्लस आर टू दी पावर n, उसके बाद हमारा n हो जाएगा। राइट, तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आर टू दी पावर, देखो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आर टू दी पावर n-1, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी, और आर टू दी पावर इसको n लिखना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा टर्म ध्यान रखना कि इसमें जब आर टू दी पावर आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा टर्म लिखा हुआ, ये टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, अब ध्यान से समझो कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो मेरे को बताओ एस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर हो गया इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया ए,
अब देखो माइनस जैसे ही करूँगा तो देखो ए आर और यहाँ से आर, तो माइनस ए आर और माइनस ए आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी आर बचेगा। समझ रहे हो क्या? इसमें देखो ए आर ए स्क्वायर माइनस ए आर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पर ए आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस पर, देखो ए 2d था ए डी था, तो वापस हमारा क्या मिलेगा, डी आर ए स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? देखो इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करूंगा तो ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 2d और माइनस का d, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2d माइनस d तो डी आर स्क्वायर हो गया। एंड सो ऑन, आगे क्या मिलेगा, डी आर क्यू मिलेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे को बताओ यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, इस टर्म की बात हो रही है, इसमें से देखो, तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए आर टू दी पावर n माइनस 1 ये लिखा हुआ है। तो अब ये टर्म तो ये लिखा था, लेकिन सब्ट्रैक्ट हमें इससे करना है ना, तो ये देखो ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको यहाँ पर लिखा हूँ मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सेम नेचर का नहीं है, आर टू दी पावर n माइनस 1 नहीं है, तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये जो टर्म लिखा हुआ है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी टू दी पावर डी इंटू आर टू दी पावर n ना, माइनस में था। और देखो आर टू दी पावर n माइनस 1 आर टू दी पावर n माइनस 1 सेम नेचर के है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो माइनस ए टू दी पावर आर टू दी पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही थी देखो, तो ये 2 के लिए बात हो रहा था, तो यहाँ पर हमारा ये जो लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 के लिखना था, तो यहाँ पर हमारा n माइनस 2 हो जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू डी आर टू दी पावर n माइनस 1 और r से मल्टीप्लाई करने पर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर टू दी पावर n माइनस 1 ना, क्योंकि r से मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे जस्ट पहले ये टर्म था और इसमें जब r से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अब सब्ट्रैक्ट देखो इसमें से इसको करना है, तो a आर टू दी पावर n माइनस 1 a आर टू दी पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और देखो n माइनस 1 डी आर है डी n माइनस 1 डी, और माइनस करूंगा तो देखो n से n भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस का, और ये हमारा माइनस का 2, तो यहाँ पर फाइनली हमारा डी आर टू दी पावर n माइनस 1 मिलेगा, राइट। कोई कन्फ्यूजन? अब मेरे को बताओ यहाँ से मेरे को बताओ कि टोटल टर्म हमारा क्या था, इसमें n टर्म था, इसमें एक टर्म बढ़ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो गया, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो यहाँ से क्या हो गया, n प्लस 1, क्योंकि देखो यहाँ तक तो n टर्म हो गए ना, और a एक्स्ट्रा a बढ़ा हुआ है, आगे एक्सटेंड कर गया ना, क्योंकि एक r से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सटेंड करने के बाद मैं पूरे टर्म को लिखूँ, तो डी आर टू दी पावर n माइनस 1 माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n, राइट। अब समझना है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा n प्लस 1 था, और एक टर्म को अगर इधर छोड़ दूँ और एक टर्म उधर छोड़ दूँ, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 1। समझ रहे हो क्या? तो s इंटू 1 माइनस r, यहाँ से मेरे को बताओ a प्लस a, देखो इसमें से d कॉमन ले लिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो गया, r टू दी पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n माइनस 1 है टोटल, और r हमारा क्या है, देखो क्या बचेगा, r प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर टू दी पावर n माइनस 1, और माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n। अब देखो ये क्या है, ये जीपी में है, तो s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस डी। देखो तो ये क्या है, n टर्म, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन कितना, 1 माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n माइनस 1 है, और हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं ना, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हो, देखो टोटल नंबर हमारा n प्लस 1 था, एक टर्म इधर छोड़ दिया तो n माइनस 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, और माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n, राइट। अब देखो 1 माइनस आर से अगर डिवाइड कर दूँ तो s इज इक्वल टू a बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, और प्लस d इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस इधर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r टू दी पावर n बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, राइट। अब समझो यहाँ कि ये हमारा जीपी का nn टर्म का सम, मीन्स कि ए जीपी का nn टर्म का सम का एक फार्मूला हो गया, राइट। अब देखो अगर हमारे पास इनफाइनाइट ए जीपी हुआ, तो इनफाइनाइट ए जीपी हुआ तो हम क्या जानते हैं
इन्फानाइट जीपी तभी होता है जब तभी उसका फार्मूला, इन्फानाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, इन्फानाइट जीपी का फार्मूला a/1 - r, और उसको हम कब यूज करते हैं, जब उसका कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम होता है। तो यदि हम इन्फानाइट AGP की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी कॉमन रेशियो का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 से कम होगा, और 1 से यदि कम होगा तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर देखो SN आया है, ये हमारा क्या आया है, SN आया है। अगर मैं बोलूँ कि S इन्फिनिटी मुझे चाहिए, मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म्स, इन्फानाइट सम की बात हो रही है, तो अगर इन्फानाइट सम होगा तो मेरे को बताओ कि इन्फानाइट सम के केस में कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम है और पावर इंक्रीज करेगा, मीन्स कि अगर 1 से वैल्यू कम है और पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर 1 से कम है और पावर मैं इन्फानाइट को कर दूं तो वैल्यू क्या होगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, और 0 को अप्रोच कर जाएगा तो इन्फिनिटिव के केस में ये भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा, और 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। यहाँ पर देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के केस में 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो फाइनली S इन्फिनिटिव हमारा क्या बनेगा, 1a/1 - r प्लस d। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, d/1 - r का स्क्वायर, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ से मैं अगर r बाहर ले लेता, यदि r बाहर ले लेता तो ये भी हमारा dr आ जाता, समझ रहे हो ना, और dr आ जाता तो ये हमारा सम d, जैसे ही मैं अगर r बाहर लेता तो हमारे पास क्या होता, r मीन्स कि r, इसमें से dr अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस हमारा क्या हो जाता r, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर r कॉमन ले लूँ तो n-2 हो जाता, समझ रहे हो क्या। तो dr 1 - r टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, n-1, और यहाँ से n-1 ये dr हो जाएगा ना, dr 1 - r टू दी पावर n-1 टेंस टू 0, तो ये हमारा क्या आ गया, dr, राइट। तो इन्फानाइट AGP का जो सम होता है S इन्फिनिटिव इक्वल टू a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इन्फानाइट GP का फॉर्मूला होता है, राइट। इन्फानाइट GP की जब भी बात आएगी तो इन्फानाइट GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। हियर d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP, r इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ GP, राइट। तो आप, आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।